Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy, वापी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपका चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट चल रहा है। सो इसके आज चैप्टर मीन्स पार्ट 5, चैप्टर 1 के पार्ट 5 मीन्स लेक्चर नंबर 5 में हम लोग जिस पॉइंट के अबाउट डिस्कशन चलेगा वो लास्ट लेक्चर मीन्स पार्ट 4 के एंडिंग में हमने आपको बताया था। मीन्स हेडिंग थी कैलकुलेशन इन्वॉल्व इनटू व्हाट इज यूनिट सेल डायमेंशन। एक यूनिट सेल जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है, अगर उसके हमें क्या पॉइंट पता है, उनके डायमेंशन से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। मीन्स नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं, एज लेंथ जो डायमेंशन पॉइंट्स है, वॉल्यूम हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, प्लस उस यूनिट सेल को फॉर्म करने वाले जो एटम है उनका मोलर मास। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए होंगी, राइट। या उस यूनिट सेल में एक एटम से दूसरे एटम के बीच का जो डिस्टेंस मीन्स रेडियस भी फाइंड करने के लिए हो सकता है। तो ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी लास्ट लेक्चर का पॉइंट था एंड देन डेंसिटी का कैलकुलेशन था। अब उससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर हमने टाइम देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज नहीं हुआ, तो न्यूमेरिकल कम हुए थे। तो 2 न्यूमेरिकल और करते हैं हम यहाँ पर। एक आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ही है 1.14 एंड सेकेंड है इंटेक्स का 1.18। हमें फाइंड आउट क्या करना है, दोनों को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो पहले पे चलते हैं। जो एग्जाम्पल है मेंशन क्या किया है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज नाउ सो दैट कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। पहला पॉइंट दे दिया है कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज वी नो दैट नाउ इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम इज हाउ मेनी स्टूडेंट 4। जो पार्ट 3 में हमने इसके अबाउट बताया सारी चीजें। तो एफसीसी यूनिट सेल विच सेल एज ऑफ 3.608 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर इन व्हाट इज, यहाँ पर एक और पॉइंट दिया जा रहा है कि इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें कॉपर का डेंसिटी डिटरमाइन किया गया है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो हमें पहले डेटा क्लियर करेंगे कि क्या क्या दिया। डेंसिटी दिया स्टूडेंट 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो डेंसिटी हमें मिल गई। बात करें Z की वैल्यू, एटम एफसीसी है तो आपको पता है क्लियर कि एफसीसी के लिए एटम के नंबर 4 होते हैं। एंड देन बात करते हैं आप एज ऑफ, जो एज लेंथ दिया मतलब A दिया है 3.608 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। एंड देन हमें फाइंड आउट करना है क्या, मोलर मास। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जाओ तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या मेंशन किया गया था, मोलर मास इंटू Z डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल इंटू Na। अब हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास इज इक्वल टू D इंटू A का क्यूब मीन्स वॉल्यूम हो गया इंटू Na एंड नाउ डिवाइडेड बाई Z4। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे सारी वैल्यू। D का वैल्यू है जैसा कि 8.92 और A का वैल्यू बात करें तो 3.608 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर इंटू 4 है एंड देन डिवाइडेड बाई यानी 6.022 इंटू 10⁻23 है एंड देन डिवाइडेड बाई Z की वैल्यू बात करूँ तो मैं 4 है। ये पॉइंट्स आ गया। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो है होल क्यूब। अब इसको हम सारे प्रोडक्ट निकाल के जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर मोलर मास की वो है 63.18 समथिंग। सो दैट्स क्लियर। अप्रॉक्स हम कंसिडर करेंगे इसको क्या, 63। तो दैट्स इज द मोलर मास ऑफ द व्हाट इज कॉपर। सो कॉपर का ही मोलर मास हो गया। हमें फॉर्मूला क्लियर करना है।
देन आफ्टर सेकेंड चलते हैं इंडेक्स 1.18 में, एन एलिमेंट विद द मोलर मास, यहाँ पर मोलर मास दिया है स्टूडेंट 2.7 इंटू 10⁻², दैट इज़ वेरी लेस मेंशन किया आप, एंड फॉर क्यूबिक बट केजी में है, फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल विद द एज लेंथ, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है यूनिट सेल, बट नेम मेंशन नहीं किया स्टूडेंट, ना तो SCC, BCC, FCC और ECC। सो बात करेंगे यहाँ पर इसके डेंसिटी की, डेंसिटी दिया है 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब पूछ रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल, मतलब हमें फाइंड करना है Z। अगर Z फाइंड करते हैं एटॉमिक जो उनके नंबर है यूनिट सेल में एटम के, अगर 1 आया तो हम लिखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका नेचर है। 2 आएगा तो लिखेंगे क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 4 आया तो क्या लिखेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो देन Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए मोलर मास मिल गया, D मिल गया, हमें A की भी वैल्यू चाहिए। तो हमें डेंसिटी मेंशन किया है और ये दिया है 405 पिकोमीटर या 405 इंटू 10⁻12 मीटर, दैट्स ऑल। अब इस पॉइंट पे जाएं तो हमें फाइंड करना है Z, तो फॉर्मूला से होगा D इज इक्वल टू Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई A का क्यूब इंटू NA। तो हम राइट करेंगे यहाँ पर क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, Z का। तो देन राइट करेंगे क्या, D इंटू, अगर हम बात करें यहाँ पर, सो D इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर राइट करेंगे मोलर मास। सो D का वैल्यू कितना दिया है, D है 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू 2.7 इंटू 10⁻² एंड देन इंटू यानी की वैल्यू बात करें तो इंटू यानी है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई मोलर मास है, मोलर मास सॉरी स्टूडेंट, डेंसिटी आपका मेंशन किया ही, एंड A का क्यूब, सॉरी यहाँ पर A का क्यूब है हो गया 405 इंटू 10⁻12 का क्यूब इंटू दिस डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास, तो 2.7 इंटू 10⁻², बराबर। सो देन अब इन पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, और प्रोडक्ट जैसा कि हमने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पर, और उस वैल्यू को, तो उस प्रोडक्ट को जब फाइंड आउट करेंगे, इसका इंटू करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, एंड देन इंटू करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ कैलकुलेशन में, वो 3.98 अप्रॉक्स मिल रही है, जिसको हम राउंड अप करके 4 करेंगे, और 4 दैट्स इंडिकेट कि इसका नेचर क्या है, FCC और आइदर CCP। सो दैट इज द फाइनल आंसर। सो ये हो गए न्यूमेरिकल, और इनसे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल हैं अगर हम बात करें एक्सरसाइज में तो उनको। सो स्टूडेंट, अब जो लास्ट लेक्चर हमने किया था पैकिंग एफिशिएंसी, जिसमें सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड और एफ सेंटर मीन्स फेस सेंटर, इन तीनों जो यूनिट सेल हैं उन तीनों के पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, तो उसमें मैंने टेबल ड्रॉ किया था जिसमें एज लेंथ सारी चीज़ों को मतलब परफेक्ट तरीके से प्रेडिक्ट किया था। उनके बेस पर भी बोर्ड में 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो उनके लिए न्यूमेरिकल अभी कर देते तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा भी मेरे हिसाब से, नहीं तो कंप्लीट करने के बाद करना ही था। जैसा कि एग्ज़ाम आपकी काफ़ी क्लोज है और आपको स्टडी क्या करना है, बोर्ड के लिए जो CBSE ने पोर्शन रिड्यूस किया है उनको छोड़ना है, और जो बचे हैं उन्हीं को पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए आप। सो स्टूडेंट, उसके पार्ट में अगर जाएं तो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, राइट, डोपिंग, ये सारे पॉइंट्स निकल चुके हैं, तो बचे हुए पॉइंट्स को फोकस करते हैं जैसा अभी हमारा चल रहा है, और डिफेक्ट एक सिंगल हेडिंग बचेगी इसके बाद आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। सो चालू करते हैं। एन एलिमेंट ए हैज़ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद द एज लेंथ इक्वल टू 361 पिकोमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर विद द एज लेंथ मीन्स आपको दिया ए की वैल्यू, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें ए की वैल्यू दिया 361 पिकोमीटर, कैलकुलेट द रेडियस, तो फॉर FCC A इज इक्वल टू होता है 4r/√2
सो देन R इज इक्वल टू क्या होगा, A इंटू √2/4। अब इस वैल्यू को रखते हैं, A की वैल्यू है 361 पिकोमीटर इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4 एंड देन आफ्टर अब हम वैल्यू राइट करेंगे 361 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ से कैलकुलेशन हम करेंगे और जो वैल्यू निकलेगी हमें यहाँ पर वो है 127.6 पिकोमीटर। ये पिकोमीटर में तो इसी फेज में निकलेगा। तो ये हो गया आर की वैल्यू। सेम केस जाएंगे अगर हम बात करें, वही पॉइंट है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल और यहाँ रेडियस दिया है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि सिमिलर न्यूमेरिकल। और सबसे बड़ी बात ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का है और हम उसको सिमिलर न्यूमेरिकल है तो साथ में रख सकते हैं। तो एफसीसी फिर अगेन बता रहा है क्या कि एफसीसी है, तो फिर A इज इक्वल टू 4R/रूट क्या होगा 2। हियर ये फाइंड आउट करना है एज लेंथ मीन्स साइड लेंथ। तो साइड लेंथ A इज इक्वल टू हम राइट करेंगे 4 इंटू R 0.144 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई √2 और √2 की वैल्यू होगी क्या 1.414 और इसको हम फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.407 नैनोमीटर ये पॉइंट्स आ जाएगा। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ही जाएंगे। एंड सेकेंड और देखते हैं आप कि सोडियम मेटल एग्जिस्ट इन BCC यूनिट सेल, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट सोडियम एटम इज 0.368 पिकोमीटर है और हमें पूछा जा रहा है क्या फाइंड द एज लेंथ। तो BCC, तो फॉर BCC के लिए जाएं तो हमारा A इज इक्वल टू होता है 4R/√3 एंड देन हमें फाइंड आउट करना क्या एज लेंथ, A ही फाइंड करना। तो A इज इक्वल टू 4 इंटू 0.368 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई √3 एंड देन √3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे A 1.732। तो 1.732 जो वैल्यू निकलेगी रूट की वो कैलकुलेशन करेंगे पुट करके हम। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलने वाली है वो है 0.424 नैनोमीटर। दैट इज द एज लेंथ ऑफ दिस क्यूब। सो ये छोटे पॉइंट्स थे फॉर ऑब्जेक्टिव एंड देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, वॉल्यूम, रेडियस एंड नेचर ऑफ द यूनिट सेल। सो देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं डिफेक्ट की। जो एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जाए तो ये लास्ट टॉपिक होगी जिसमें बहुत सारी हेडिंग इंक्लूड है, बट उन पॉइंट को भी बताया जाएगा जो नहीं है एग्ज़ाम में, बट पहले उन पर हम उनके अबाउट होंगे, उनको पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आपको पहले इन हेडिंग को पढ़ना जो पढ़ा दिया गया है पीछे, और ये क्योंकि आप पैटर्न देखोगे CBSE का तो जो उन्होंने रिड्यूस करके दिया उसके अकॉर्डिंग ही जाना आपको। सो अगला पॉइंट है, काफ़ी लेंदी है, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। मैं आपको बात बता दूं, शुरू में ही हमने स्टार्टिंग बता दिया था कि सॉलिड जो होते हैं दो टाइप होते हैं, एक अमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस की तो बात ही छोड़ दो, अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन की। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जहाँ पर थ्रू आउट द क्रिस्टल जो पॉइंट है, लैटाइस पॉइंट है, उनका अरेंजमेंट रेगुलर है इन 3 डायमेंशनल पैटर्न थ्रू आउट द क्रिस्टल। सो दैट इज द आइडियल क्रिस्टल। इसे हम आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं या परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि इन आइडियल क्रिस्टल इन वन विच हैज़ द सेम यूनिट सेल containing the same lattice point across the whole crystal. So such kind of perfect or ideal crystal only exists in 0 Kelvin temperature. आइडियल क्रिस्टल बनाना है तो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर हर पार्टिकल जो सॉलिड में होते हैं वो रेगुलर उनका अरेंजमेंट होता है। सो फिर इम्परफेक्शन है क्या, डिफेक्ट है क्या, ये क्यों अराइज होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसके अबाउट हम पहले जान लें, देन इनके टाइप और उस पर चलेंगे।
तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर व्हाट राइट किया है 0 केल्विन। तो हम अगर इस पॉइंट को राइट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं समझा दे रहा हूं यहाँ स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द एंट्रोपी of pure crystalline solid is 0 at 0 Kelvin टेम्परेचर। जो एंट्रोपी होती है किसी सॉलिड की या सब्सटेंस की, वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होती है? 0 होती है, राइट। तो ये पॉइंट्स क्या हमें बता रहा है? इस पॉइंट से पता चल रहा है कि पार्टिकल रेगुलर अरेंज हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल, कहीं भी डिसऑर्डर, डिफेक्ट, वाइट्स ज़्यादा नहीं है। तो दैट्स क्लियर है यहाँ पर। अब जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मतलब ये हो गया कि जो एंट्रोपी वर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में वाइब्रेशनल, रोटेशनल, लीनियर मोशन जो भी ऑस्किलेशन है वो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो एटम है क्रिस्टल के अंदर, सब तो नहीं, कुछ पार्टिकल अपना प्लेस क्या करेंगे? अपने प्लेस से डेविएट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, छोड़ देंगे। जैसे ही अपने प्लेस से छोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। अब उनके छोड़ने के दो तरीके हैं। जिस प्लेस से निकलेंगे तो उस प्लेस को अगर हम डिटेक्ट करें तो एक बार क्या हो सकता है कि जैसे ये सॉलिड मैंने ले लिया, हमने ये एटम दिखा दिए स्टूडेंट, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दैट इज द आइडियल क्रिस्टल दैट इज ऑब्टेन्ड एट दिस टेम्परेचर 0 केल्विन। हमने इसको हीट एनर्जी दी और ये पार्टिकल यहाँ से निकल गया, एक प्लेस खाली हो गया, मतलब बाहर आ गया, और एक वो डेविएशन होगा जहाँ पर ये क्रिस्टल हैं, ये क्रिस्टल हमने दिखाया और क्रिस्टल अपनी प्लेस छोड़ रहा है, किसी दूसरी प्लेस में जाके बैठ जा रहा है। जैसे यहाँ से निकला यहाँ आ गया। तो ये पॉइंट्स क्या है? ये वो पार्टिकल्स है जो यहाँ से निकल के यहाँ आए, वो पार्टिकल जो यहाँ से निकल के यहाँ गए। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चल रहा है कि डिफेक्ट मतलब दो तरह से आ सकते हैं क्रिस्टल के अंदर। एक पार्टिकल जो है एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी है अपना प्लेस छोड़ रहे हैं तो क्रिस्टल से बाहर ही चले जा रहे हैं, और दूसरा उसी क्रिस्टल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें जाके बैठ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई ऐसा क्रिस्टल है जिसका टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट इज द आयनिक सॉलिड हो गया, राइट। अब इसमें से एक पूरी लाइन ही चली गई, देखो यहाँ पर हो। तो मतलब ये हो गया कि इन सब जो क्रिस्टलाइन आइडियल क्रिस्टल थे उनमें जो प्रॉपर्टीज चेंज हुई, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आई, उसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर। सो दैट्स क्लियर है कि जब हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देन इनमें पार्टिकल में डिसऑर्डर आएगा। डिसऑर्डर इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर उतनी ज़्यादा एंट्रोपी, और डिसऑर्डर उतना ही ज़्यादा आएगा जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसे केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दैट्स क्लियर डिफेक्ट आने वाला है। दैट्स क्लियर है कि डिफेक्ट का एक ही रीज़न है, वो है टेम्परेचर का चेंज होना। सो ये पॉइंट्स हो गया डिफेक्ट के अबाउट बात करें हम। तो यहाँ पर डिफेक्ट के डिफरेंट फॉर्म हमने बाई डायग्राम दिखा दिए। तो डिफेक्ट क्या है? ऐसा भी बोल सकते हैं, द इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस इन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन आइडियल क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट। मतलब एक सॉलिड के अंदर जो इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस होती है, इरेगुलरिटीज जनरेट होती है, उस इरेगुलरिटीज की बात करें तो इरेगुलरिटीज जो जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, वही तो डिफेक्ट है। और इरेगुलरिटीज कब होगी? जब सॉलिड अपना प्लेस छोड़ेगा। छोड़ेगा कब?
जब उसको हीट एनर्जी मिलेगी, क्योंकि पार्टिकल जो सॉलिड के होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। ऐसे केस में होगा क्या, जब तक उनको हीट एनर्जी दोगे नहीं तब तक वो अपना प्लेस छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है। अपने मीन पाथ से सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑस्किलेट करते हैं, बढ़ाते जाओ अपने प्लेस पर रोटेट करेंगे, फिर और बढ़ाओ, सीधा ट्रांसलेशन मोशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो ये हो गया डिफेक्ट। सो व्हाट इज डिफेक्ट मीन्स, हम कह सकते हैं अपन द इरेगुलरिटीज आर डिसऑर्डर दैट जनरेट the irregularities are disorder that generate in ideal crystal at increase in temperature is called defect, or also called imperfection. तो डिफेक्ट और इम्परफेक्शन वो प्रॉपर्टीज है सॉलिड की जो जनरेट होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर से। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और टाइप ऑफ डिफेक्ट और इन सब पॉइंट्स को देखते हैं, एंड डिफेक्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, उनके टाइप राइट करते हैं और एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सो अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ डिफेक्ट की। तो डिफेक्ट पहले स्टूडेंट एक टेबल ड्रॉ करोगे जिससे आपको आइडियाज़ लगा जाएंगे कि पूरे डिफेक्ट हैं क्या, कितने पढ़ने हैं। तो टाइप ऑफ डिफेक्ट की बात करूँ मैं तो उसके लिए ये पॉइंट हमारा हो गया डिफेक्ट का, या इसी को हम राइट कर सकते हैं क्या, इम्परफेक्शन। सो डिफेक्ट का इम्परफेक्शन है क्या और इनके टाइप क्या है। अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो पहले डिफेक्ट को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, वैसे तो और भी होंगे। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक डिफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के डिसऑर्डर जनरेट होते हैं। एक एटॉमिक डिफेक्ट होता है जहाँ एटम्स आयंस से होते हैं, तो मैं उनको भी राइट कर दे रहा हूँ। फिर एटॉमिक डिफेक्ट में क्या आएगा, लाइन एंड पॉइंट। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ अपने बोर्ड के लिए, वो है पहला, एक है लाइन डिफेक्ट इन आइडियल क्रिस्टल और दूसरा है स्टूडेंट पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है पॉइंट डिफेक्ट इन आइडियल क्रिस्टल। अब पॉइंट डिफेक्ट की बात करूं मैं तो पॉइंट डिफेक्ट में टोटल 3 डिफेक्ट आते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड, दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं मैं यहाँ पर तो इसको टोटल 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, जिसमें यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट है, दूसरा इसमें है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, तीसरा है स्कॉटकी डिफेक्ट है, नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है,
नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जाएंगे आप तो 1 पार्ट है, इसमें 4 पार्ट आ गए स्टूडेंट। इसमें नॉन स्टाइकोमेट्रिक में जाएंगे तो एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकेंड होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन, metal excess defect due to the vacancy of anion, and next is metal excess defect due to excess of cation। सो स्टूडेंट जो पूरे डिफेक्ट हमें स्टडी करने हैं ये रहे। सो डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड, स्टूडेंट आप इसको राइट डाउन करेंगे और पॉइंट वाइज हम लोग चलेंगे। मैं वंस अगेन बता दूं कि डिफेक्ट एक और इम्परफेक्शन होता क्या। एक आइडियल क्रिस्टल में जब एटम एंड मॉलिक्यूल्स अपने प्रॉपर प्लेस से मिसिंग होते हैं, डेविएट हो जाते हैं, तो उसे डिफेक्ट बोलते हैं। उसका रीज़न एक है टेम्परेचर का चेंज होना। एंड देन डिफेक्ट जो हम जाएं, अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाएं तो हमें क्या पढ़ना है, एक लाइन डिफेक्ट, एक पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें, स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटीज डिफेक्ट इन एनी कंपाउंड। स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट में जहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। और नॉन स्टैकोमेट्रिक की बात करें तो यहाँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, मतलब क्रिस्टल में एक बार मेटल रिड्यूस हो जाते हैं, 1 टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। और नेक्स्ट जाएंगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है यहाँ 2 टाइप का। वन इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एनायन एंड सेकेंड इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कैटायन। सो अब 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट हमने टेबल ड्रॉ कर दिया और एक एक पॉइंट को बता दिया। देन आफ्टर एक एक पॉइंट को उठाते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। जो राइट करने जैसा राइट करेंगे, डेफिनेशन और प्लस टेक्स्ट से आपको स्टडी करना है। मैं सारे पॉइंट्स A to Z समझा देता हूँ अच्छे से। ओके, सो पहला है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मीनिंग क्या है, मैंने अभी बताया ही था कि इन दिस इफेक्ट एन एंटायर लाइन ऑफ द व्हाट इज लाइन अराइव द टोटल रोज। एक टोटल रो या लाइन ही क्या है, मिसिंग होगी, दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। लाइक अगर हमें बाय डायग्राम दिखाना है तो आप डायग्राम से भी इसको दिखा सकते हैं कि ये आइडियल क्रिस्टल है, राइट। इस आइडियल क्रिस्टल के अंदर कैटायन 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 ऐसा अरेंजमेंट है, एनायन एनायन का है, फिर कैटायन कैटायन एनायन एनायन। मैंने एक लाइन यहाँ से रिलीज कर दी। What are missing from there? Line of cation are missing। तो वो डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल के अंदर से पूरी लाइन ही मिसिंग हो, किसी भी डायरेक्शन में, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या फिर डायगोनली हो, क्रिस्टल के अंदर किसी भी डायरेक्शन से पूरी लाइन रिलीज हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो डेविएट हो जाए, तो उसे हम वर्ड देते हैं लाइन डिफेक्ट। तो व्हाट मीनिंग ऑफ पॉइंट डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि जो क्रिस्टल होते हैं वो अरेंज है लाइक दिस वे। क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स है वो अरेंज है। सम पॉइंट्स, सम इरेगुलरिटीज is generated. Now some gain interstice space or some are released from the solid। तो क्रिस्टल के अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, पूरा पॉइंट जगह जगह से निकलेंगे, पूरी इंटर लाइन नहीं निकलेगी, तो उसे हम वर्ड देते हैं क्या, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट
बोलते क्या है कि लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट बोथ are produced in ideal crystal both are produced in ideal crystal. So therefore it is called crystal डिफेक्ट। इसका नेम क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल डिफेक्ट। तो व्हाट क्रिस्टल डिफेक्ट ये बता रहा है कि लाइन और पॉइंट जो दोनों डिफेक्ट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? एक आइडियल क्रिस्टल में हो रहे हैं। तो आइडियल क्रिस्टल में हो रहे हैं, इसीलिए इसका नेम क्या पड़ गया? क्रिस्टल डिफेक्ट। तो लाइन पॉइंट, लाइन के अबाउट तो हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट पॉइंट डिफेक्ट को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है, क्योंकि उनके टाइप सारी चीज़ें आप स्टूडेंट देखा आपने कि मैंने जो टेबल ड्रॉ किया था वहाँ पर वो सारे पॉइंट दिए गए थे। तो क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है आपको बता दिया, लाइन पॉइंट क्या होता है बता दिया। अब हम चलेंगे पॉइंट डिफेक्ट के टाइप पर। तो पॉइंट डिफेक्ट की टाइप की बात करूं मैं तो स्टूडेंट आपने कैरी किया यहाँ पर कि जो पॉइंट डिफेक्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये इसका पॉइंट्स हैं। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है क्या। देखो बोलते द डिफेक्ट दैट डज नॉट डिस्टर्ब the stoichiometry of crystalline solid is called स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सो स्टूडेंट स्टाइकोमेट्रिक का मतलब होता क्या है? जहाँ पर फार्मूले में कोई चेंजेस ना आए, फार्मूले में एटम का रेशियो चेंज ना हो, वहाँ पर हम वर्ड देते हैं क्या? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जो क्रिस्टल के क्या नहीं करता? स्टाइकोमेट्रिक को चेंज नहीं करता, मतलब उसके फार्मूले रेशियो जो एटम आयंस हैं क्रिस्टल में चेंज नहीं होंगे। तो बोलते क्या? दिस डिफेक्ट क्रिएट इन क्रिस्टल एट हाई temperature, at high temperature or by increase in temperature, by change in temperature. So therefore it is called thermodynamic defect। वाइज कॉल थर्मोडायनामिक, क्योंकि ये डिफेक्ट जो होता है मतलब जो एटम आयन मॉलिक्यूल क्रिस्टल के अंदर है अपना प्लेस जो छोड़ते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्रिस्टल में के अंदर जो पार्टिकल है अपना प्लेस छोड़ते हैं, इसलिए इसका नेम क्या पड़ गया? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। थर्मोडायनामिक, डायनामिक मीन्स मोशन, थर्मल हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी के इफेक्ट से पार्टिकल का मोशन में आना ही क्या है? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट।
सो ये हो गया अबाउट द व्हाट इज स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसके टाइप पे बात करेंगे हम। सो टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट की बात करूं मैं तो इसमें पहला जो पॉइंट आता है, बात करें तो जिसमें इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट है, तो ये पॉइंट डिफेक्ट हमारा जो आया तो उसमें पहला कौन सा है, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इफ सम लैटाइस मीन्स पार्टिकल जिनसे वो बना हो सॉलिड, इफ सम लैटाइस आर वैकेंट इन क्रिस्टल is called vacancy defect, vacancy defect। सो वैकेंसी डिफेक्ट, जो वैकेंसी वर्ड यहाँ पर आ रहा है अगर बात करें हम, तो वैकेंसी क्या बता रहा है आपको, तो वैकेंसी डिफेक्ट ड्यू टू द वैकेंसी डिफेक्ट density of crystal decreases। वैकेंसी डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जो क्रिस्टल के अंदर से जो एटम एंड मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स हो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे और क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, इसलिए वो प्लेस कंप्लीट वैकेंट होता है और उसकी डेंसिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये पर क्रिस्टल हो गया और मैंने दिखा दिया कि ये एटम है, और यहाँ से प्लेस गायब। ये जो निकला एटम वो कहीं क्रिस्टल में दिख नहीं रहा, यहाँ से निकल गया खाली पड़ा है, यहाँ से निकल गया खाली पड़ा है, यहाँ से निकल गया खाली पड़ा, दैट्स ऑल। तो ये डिफेक्ट में पूरा स्पेस ही एटम का वहाँ पर क्या होता है, प्लेस वैकेंट हो जाता है क्योंकि वो क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। इसका दूसरा टाइप जो है जिससे वर्ड दे रहे हैं हम क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, उनके अबाउट जाएंगे। तो मैं आपको समझा दूं यहाँ पर कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होता है और वैकेंसी दोनों में डिफरेंस क्या है। बोलते कि इफ सम लैटाइस पॉइंट आर मिसिंग फ्रॉम प्रॉपर प्लेस बट गेन इंटरस्टिशियल साइट, इफ सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। इस डिफेक्ट में होता क्या है, इसको मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। इफ सम पार्टिकल्स आर मिसिंग और आइदर डेविएट फ्रॉम ideal crystal, deviate from ideal crystal and gain interstitial space, gain interstitial space is called इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। अब इसी पॉइंट को, इसी डायग्राम को मैं यहाँ ले रहा हूँ। अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मीनिंग हमें समझना है तो इस डायग्राम से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सकता है। मीनिंग हो गया लाइक ये हमारे एटम्स हो गए जो क्रिस्टल के अंदर अरेंज है। सो स्टूडेंट, ये जो अरेंज हो गए हैं
अब यहाँ से एलिमिनेट हुआ और इस साइड को गेन कर लिया, ये यहाँ से एलिमिनेट हुआ, इस साइड को गेन कर लिया। तो दैट इज द डायग्राम ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड में भी इंक्रीज आर रिमेन सेम। क्यों? इंक्रीज उस प्लेस की होती है जहाँ पर वो पार्टिकल जाता है, और बात करें तो इस पॉइंट पे वहाँ जाता है, वहाँ इंक्रीज हो सकता है, लेकिन पार्टिकल बाहर जा नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल क्रिस्टल की बात करें तो डिफेक्ट में क्या हो रहा है, इस डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो दैट्स क्लियर है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में है स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट में बात करें तो दो डिफेक्ट हम वंस अगेन रिमाइंड करा दूं, डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट, बोथ आर इज कॉल्ड व्हाट इज क्रिस्टल डिफेक्ट। दोनों को क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं क्योंकि दोनों आइडियल क्रिस्टल में ही आते हैं। एंड देन टाइप पहला हमने पढ़ा क्या है, स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं मैं यहाँ पर तो स्टूडेंट वो डिफेक्ट जो किसी भी क्रिस्टल की स्टैइकोमेट्रिक को डिस्टर्ब नहीं करता। डिस्टर्ब ना करने का मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो में एटम जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो जा रहे हैं तो डेविएट हो रहे हैं, तो मतलब उसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो देन आगे के पॉइंट पे आते हैं, और हमने जो बताया आपको कि लाइन और पॉइंट डिफेक्ट, और पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो दो पार्ट डिवाइड किया अभी हमने, एक वैकेंसी और दूसरा इंटरस्टिशियल। वैकेंसी में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, बट इंटरस्टिशियल में या तो सेम रहती है, में भी इंक्रीज हो जाती है। सो स्टूडेंट अब डिफेक्ट के रिमेनिंग पॉइंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, मींस पार्ट 6 में। और आज के पॉइंट की बात करूं मैं यहाँ पर तो डिफेक्ट के अबाउट हमारा टॉपिक चालू हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 6 में कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।